45, तो ये क्या होता है? अब ये 90 प्लस 45 हमने बताया था कि ये क्या है, हमारा चतुर्थांश है। ये क्या है, हमारा चतुर्थांश। इसमें क्या होता है कि पहले में क्या है, सभी पॉजिटिव थे। ये था 0 से 90 डिग्री का था, और ये था 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, और ये 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। इसमें क्या होता है, प्रथम में जो 0 से 90 डिग्री, इसमें सभी पॉजिटिव थे, और सेकंड था, इसमें केवल साइन और कोसेक थे। क्या थे? साइन और कोसेक। साइन और कोसेक क्या थे? पॉजिटिव थे, बाकी के नेगेटिव थे। यहां में टेन कोड थे, ये पॉजिटिव थे। तीसरे में क्या थे? सेक और कोस पॉजिटिव थे। हम ये कह रहा है कि साइन 90 प्लस 45 के रूप में लिख लिया मैंने, क्योंकि 45 का हमें मान भी पता है। अब ये बताओ कि 90 प्लस 45, 90 में 45 जोड़ दें तो कौन से चतुर्थांश में आ गया? क्योंकि ये 0 से 90 डिग्री है, तो 90 में अगर मैं 45 जोड़ रहा हूं तो ये क्या आ रहा है? सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है। किस में आ रहा है? सेकंड में। तो सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है कि साइन का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हम क्या लिख देते हैं? तो साइन 90 प्लस 45, तो साइन 90 क्या कर देता है? इसको चेंज कर देता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? 90 डिग्री और 270 डिग्री वाले ये कोण क्या होते हैं? टी आर को। इसको टी आर को मतलब होता है त्रिकोणमितीय अनुपात को। 90 डिग्री और 270 डिग्री टी आर को अन्य टी आर में चेंज कर देते हैं, अन्य टी आर में चेंज कर देते हैं, यानी बदल देते हैं। मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री दे रहा क्यों? यहाँ 90 डिग्री दे रखा है ना, या 270 हो डिग्री हो, तो ये क्या करते हैं? टी आर को यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज कर देते हैं। और जबकि 180 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री क्या करते हैं? टी आर को अन्य टी आर में चेंज नहीं करते। टी आर को अन्य टी आर में चेंज नहीं करते। मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री तो क्या करते हैं? टी आर को अन्य टी आर में चेंज कर देते हैं। और जबकि 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री क्या करते हैं? टी आर को अन्य टी आर में चेंज नहीं करते। अब मेरे पास यहाँ डेरा को 90 डिग्री, तो 90 डिग्री की क्या कंडीशन है कि वे क्या कर देता है? चेंज कर देता है, टी आर को अन्य टी आर में चेंज कर देता है। तो मतलब साइन को किस में चेंज कर देगा? ये कोस में चेंज कर देगा। साइन को किस में चेंज कर देगा? कोस में। मतलब ये चेंज किस में करते हैं? नजदीक वाले को करते हैं। साइन के नजदीक क्या आता है? कोस आता है। इसी प्रकार साइन कोस, और टेन के नजदीक कोट, और सेक के नजदीक क्या होता है? कोस एक्स होता है। तो ये क्या कर देगा? साइन किस में चेंज हो गया? कोस में। तो कोस 45 आ गया। चेंज होने के बाद तुरंत कितना आ गया? कोस 45 आ गया। अब मेरे को ये बताओ, कोस 45 आ गया, ये कौन सा चतुर्थांश? दूसरा था। उसके बाद हम क्या करते हैं? दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, तो मैंने क्या लगा दिया? पॉजिटिव लगा दिया। तो कोस 45 का मान हमने टेबल से ज्ञात किया कि कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। तो इसका मान कितना आ जाता है? 1/√2। ये आ गया हमारे पास कितना? साइन 135 का मान ज्ञात किया है। ये क्या आ गया हमारे पास? साइन 135 का मान आ गया। अब निकालते हैं हमारे पास, जैसे साइन 120 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। अब 120 का मान वैसे तो किसी को याद नहीं रहता है। अगर नहीं रहता है ना, तो कैसे निकालते हैं? साइन, इसको हम क्या तोड़ लेते हैं? 90, अगर 90 प्लस 30 लिखूं तो भी क्या होता है? 120 होता है। 90 प्लस 30 लिखूं तो भी 120 होता है। या साइन 180 माइनस के, मेरे को कितना? 120 चाहिए। एक 180 माइनस 60 कर देता हूं, कितना आता है? 180 माइनस 60 कर देता हूं तो भी 120 आता है। 120 को मैं या तो ऐसे लिख सकता हूं 90 प्लस के 30,
यहाँ लिख सकता हूँ मैं 180 माइनस 30, यहाँ तो लिख सकता हूँ ये, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं ये। अब ये बताओ, जब 90 प्लस 30 रहते हैं तो 90 क्या कर देता है, साइन को चेंज कर देता है, अपने पास वाले के पास चेंज कर देता है। साइन का किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। तो ये कहा जाता है कॉस 30 आ जाता है। तो साइन 90 प्लस 30 करते हैं तो क्या आ जाता है, कॉस 30 आ जाता है। अब कॉस 30 आ गया, उसके बाद ये क्या है, 90 प्लस 30 कौन से चतुर्थांश में, सेकंड में। सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लगा दिया। तो कॉस 30 का मान कितना आ जाता है, टेबल की 60 हमें 0 से 90 डिग्री तक याद करनी है। उसके बाद हम क्या है, इनसे फॉर्मूला लगा कर देते हैं। जैसे साइन को किस में तोड़ दिया, 90 प्लस, जैसे 120 को 90 प्लस 30 में जोड़ दिया, उसके बाद तो ये क्या है, cos 30 आ गया। cos 30 का मान क्या होता है, टेबल से होता है अंडरूट के 3/2 होता है। ये क्या होता है हमारे पास, अंडरूट के 3/2 आता है। इसी प्रकार इसको भी हल करता हूँ, साइन 180 माइनस 60, इसी को लिखा है ना हमने 120 को। तो ये क्या होता है, साइन 180 क्या कहता है कि टी आर को अन्य टी आर में नहीं बदलता है। तो मतलब क्या रहता है, साइन को साइन ही रहता है। तो ये क्या आ जाता है, साइन आ जाता है। और क्या है हमारे पास, या तो मैं क्या ले लूँ, तो 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया, साइन 60 डिग्री आ गया। अब ये बताओ, साइन का मान, ये साइन का मान कौन से चतुर्थांश में, दूसरे में। अब दूसरे में क्या होता है, साइन का मान पॉजिटिव होता है। दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये कितना आ जाता है, साइन 60 का मान आ जाता है अंडरूट के 3/2। अगर जब मैं साइन 180 माइनस 60 करता हूं तब भी अंडरूट 3/2 आ रहा है, और जब मैं साइन 90 प्लस 30 करता हूं जब भी अंडरूट के 3/2 आ रहा है। अब करते हैं हम cos 150। जैसे एक बार और देखो, cos 150 डिग्री, cos 150 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो cos 150 डिग्री को कैसे याद करेंगे, 90 तक तो तुमको याद रखने। तो इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूं, cos 90 प्लस 60 करूं तो कितना आता है, 150 ही आता है। या तो मैं कर सकूं इसे cos 90 प्लस 60 कर दूं, तो भी इसका मतलब क्या आ रहा है, 150 हो रहा है। या मैं कर देता हूं cos 180 माइनस के 30, तब भी इसका मान कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। तो इन दोनों से हल करते हैं। cos 90 प्लस 60 कौन से चतुर्थांश में, दूसरे में। और cos और 90 डिग्री क्या करता है, टीआर को चेंज कर देता है। तो cos को नजदीक वाले में चेंज कर देगा, किस में करेगा, साइन में चेंज करेगा, अपने पड़ोसी के पास कर देगा चेंज। क्योंकि साइन का पड़ोसी cos हो जाता है और cos का साइन हो जाता है। इसी पर tan का cot हो जाता है, cot का tan हो जाता है, sec का cosec हो जाता है, cosec का sec हो जाता है। तो cos 90 प्लस 60 डिग्री करने पर किस में चेंज हो गया, साइन हो गया, साइन 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया, साइन 60 डिग्री। तो ये बताओ, ये और ये cos 90 प्लस थीटा मतलब cos 90 प्लस 60, दूसरे चतुर्थांश में cos का मान होता है। यहाँ तो साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, तो cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि बाकी के क्या होते हैं, नेगेटिव। तो ये क्या हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, cos का मान नेगेटिव आ जाएगा। तो साइन 60 का मान क्या होता है, अंडरूट के 3/2 माइनस, ये आ गया हमारे पास आंसर। इसको हल करते हैं, cos 180 माइनस 30 करते हैं इधर, cos 180 माइनस के 30 करने पर, तो ये देखो 180 क्या करता है, ये टीआर को चेंज नहीं करता है अन्य त्रिकोणमितीय में। तो ये क्या रहेगा, ये cos 30 रहेगा। तो cos 30 रहेगा, और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, cos का मान माइनस होता है। cos का मान क्या होता है, माइनस में होता है दूसरे चतुर्थांश में, इसलिए cos का मान क्या होता है, माइनस में। तो cos 30 का मान क्या होता है, अंडरूट के 3/2 होता है, और माइनस है। अब निकालते हैं हम cos 12 यानी साइन 1260 का मान ज्ञात करते हैं। ये तो थे यहां तक के 360 से समथिंग थे। अब हम निकालते हैं साइन 1260 का मान। किसका निकालना है, साइन 1260 का मान। एग्जाम्पल साइन 1260 का मान। तो हमें क्या करना है कि साइन 1260 360 डिग्री से ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, या तो हम क्या करते हैं, इनको 1260 को हम क्या करते हैं,
या तो हम 180 को भाग दे दें या 360 को भाग दे दें या 90 को दें 270 को दें, ये क्या करते हैं टी आर को चेंज कर देते हैं। इसके बजाय ये बेहतर है 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री वाले, क्योंकि ये अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज नहीं करते। तो ये संख्या बड़ी है तो हम ज्यादातर इनसे भाग देने में फायदा है। 180 डिग्री को अगर मैं भाग देता हूं इसमें तो 1260 में यदि मैं 180 डिग्री का भाग देता हूं तो क्या बार गया 18 कम 18 18 दून 36 18 54 18 चौक 72 18 पर 90 18 6 108 18 गुणा 7 करें तो कितने का है 7 8 56 को 6 को 7 को 7 12 ये आ जाता है 126। तो यदि मैं जैसे मैंने क्या दिया इसमें भाग दिया एक बार गया 7 बार गया, जैसे 1260 में भाग दे देते हैं 180 का 1260 है और यहाँ भाग दिया मैंने 180 का तो कई बार गया 7 बार गया, ये कितना लिख दिया मैंने 1260 लिख दिया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साइन ये भाग क्यों दिया, क्यों ये संख्या बड़ी थी 1260, तो इसमें भाग देने पर या तो हम 180 का भाग दे लें या 360 को दे लें और 90 270 को भी भाग दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या कि टी आर को चेंज कर दें, इसके बजाय 180 या 360 का भाग दें। तो मैंने क्या 180 का भाग दे लिया, तो 180 का भाग देने पर इसका मतलब यह कि 180 गुणा 7 करें तो 1260 आवे, 180 गुणा 7 करते हैं तो कितना आता है 1260 आता है। तो इसको मैं क्या ये प्लस बी के रूप में लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ये साइन 180 गुणा अगर मैं 6 कर दूं, अगर मैं 6 कर दें तो कितना बचा 180 से 180 बच रहा है हमारे पास। अगर मैं 6 बार करता हूं तो अरे की 108 ये मतलब 1080 होता है, यानी 1080 होता है। अगर इसमें 180 जोड़ देता हूं तो तब 1260 आता है। तो 180 गुणा 6 प्लस 180 कर दूं तो इधर क्या 180 डिग्री है। अगर मान लो कि अगर ये संख्या गुणा में जाए तो ये मतलब है कि कहां तक चलेगा है 6 का मतलब है कि प्रथम पहला दूसरा तीसरे चतुर्थांश में चौथे चतुर्थांश। अब ये 4 के बाद फिर आ गया कौन से में 5 यानी पहले चतुर्थांश में आ गया, छठा यानी दूसरे चतुर्थांश में आ गया। तो इसके बजाय हम क्या करते हैं इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा दिया हमने। अब क्या बच रहा है हमारे पास साइन 180 डिग्री बच रहा है। अब ये क्या हमारा शॉर्ट हो गया 360 समथिंग में आ रहे हैं, तो इसको क्या कर 180 को मैं किस में तोड़ सकता हूं 90 प्लस 90 में तोड़ सकता हूं। तो साइन 90 प्लस 90 करूं, अगर साइन 90 प्लस 90 करता हूं तो कितना आता है 180 आता है। हमने क्या लिखा साइन 180 लिखा था, साइन 180 का मान किसी को याद नहीं होता है तो हमने किस में तोड़ दिया इसे साइन 90 प्लस 90 में तोड़ दिया। अब तो हमें 90 का मान तो पता है ना, तो हम क्या करते हैं अब पहले तो सबसे पहले ये देखो साइन 90 प्लस 90 मतलब 90 क्या करता है चेंज करता है, तो ये किस में चेंज कर देगा कॉस 90 में। साइन ने किसको चेंज कर दिया कॉस में चेंज कर दिया। अब 90 प्लस 90 मतलब 90 प्लस थीटा, दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान क्या होता है पॉजिटिव होता है, कि साइन और कॉस क्या होते हैं कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या होता है पॉजिटिव चिन्ह लगा दिया मैंने। तो कॉस 90 का मान क्या होता है कॉस 90 का मान होता है 0। तो साइन 1260 का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ते हैं। जैसे साइन यानी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो आगे हमारी प्रश्नावली में काम आते हैं। जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि साइन ए कॉस बी प्लस के साइन बी
कोस ए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कि साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। तो मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला किस में चलता है? साइन और कोस में चलता है। तो पहले लिख दिया साइन ए, उसके बाद लिख दिया कोस बी, फिर उसके बाद लिख दिया साइन बी, फिर कोस ए। सेकंड फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी। जब साइन ए माइनस बी, यहाँ अंतर 12 वहां क्या था? प्लस 12। तो साइन ए माइनस बी में होता है कि साइन ए कोस बी माइनस के साइन बी कोस ए। तो साइन ए प्लस भी लेता हूं तो यहाँ का आता है प्लस आता है, और साइन ए माइनस भी माइनस लेता हूं तो क्या आता है? माइनस आता है। तो इनको शॉर्ट रूप में क्या लिख सकते हैं हम? साइन ए प्लस ऋण बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस ऋण साइन बी कोस ए। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये क्या है? याद करने के लिए शॉर्ट। सेकंड फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस में क्या होता है कि ये कॉस कॉस में चलता है। मतलब कॉस ए प्लस बी को मतलब है पहले 2 बार कॉस में चलेगा, उसके बाद 2 बार साइन में चलेगा। और साइन के क्या फॉर्मूला होते हैं कि पहले साइन चलेगा, उसके बाद कॉस चलेगा, फिर साइन चलेगा, कॉस चलेगा। लेकिन यहाँ में क्या होता है? पहले 2 बार कॉस में चलेगा, फिर उसके बाद 2 बार साइन में चलेगा। जैसे कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी। और इसमें क्या होता है? कॉस बारे में क्या होता है? 2 बार जब कॉस कॉस में चल रहा है, 2 बार कॉस में, फिर बार साइन में चल रहा है, तो ये क्या होता है? प्लस का माइनस में चेंज हो जाता है। तो कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये हुआ थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी, तो इसमें क्या होता है कि अब ये क्या माइनस में, तो ये क्या होगा? माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। कॉस ए कॉस बी, क्योंकि कॉस वाले में 2 बार कॉस में चलेगा, और माइनस है तो प्लस। कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। फिफ्थ फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी का मतलब होता है कि टेन ए टेन बी प्लस टेन बी माइनस के टेन ए टेन बी। और छठा फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी। टेन ए माइनस के बी बराबर होता है कि टेन ए माइनस के टेन बी। मतलब नीचे ज्यादा हो गया, ऊपर लिखता हूं इसको इधर। टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस के बी बराबर होता है टेन ए माइनस के टेन बी अपॉन 1 प्लस के टेन ए टेन बी। इधर देखो, अगर टेन का फॉर्मूला निकालना है मैं, तो टेन ए प्लस बी, अगर यहाँ शुरू में प्लस है तो प्लस आएगा, अगर शुरू में माइनस है तो माइनस आएगा। तो टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस के टेन ए टेन बी, और टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी, और 1 प्लस के टेन ए टेन बी। उसके बाद पढ़ते हैं हम साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है, जो हम पहले बता चुके हैं। और एक होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा होता है। एक होता है कोस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा होता है।
तो ये क्या सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो सेक स्क्वायर इधर टेन स्क्वायर को इधर लिया हुआ तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार कोट को इधर लिया तो माइनस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाता है। और साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। अब पढ़ते हैं यानी कोस के रूप में यानी कोस के फॉर्मूला क्या होते हैं। एक होता है कोस 2 थीटा दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा लिख सकें। कोस स्क्वायर 2 थीटा का मतलब होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये कोस 2 थीटा का और फॉर्मूला भी होते हैं, देख कोस 2 थीटा बराबर एक होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। और एक कोस 2 थीटा भी होता है, कोस के रूप में होता है वो। कोस 2 थीटा का एक तो साइन के रूप में है और एक कोस के रूप में होता है। कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 होता है। स्क्रीनशॉट ले एक बार। ये फॉर्मूला टेन ए माइनस बी का है, तो यहाँ माइनस है तो ये क्या माइनस है, टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस के टेन ए टेन बी अगर तुम्हें दिख नहीं रहा। यहाँ क्या था प्लस था तो और वहाँ क्या माइनस है। अगर मैं यहाँ प्लस करता हूँ तो ऊपर प्लस आता है नीचे माइनस आता है। अगर मैं यहाँ माइनस करता हूँ तो यहाँ क्या आता है माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा। तो ये क्या सेम फॉर्मूला आते हैं। अब मैं इसको मिटा के आगे फॉर्मूला और लिखता हूँ। अब लिखते हैं टेन टू थीटा बराबर क्या होता है 2 टेन थीटा। तो टेन टू थीटा बराबर क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। 2 टेन थीटा बराबर होता है टेन टू थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। और एक होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के कोस 2 थीटा बटे 2 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस के कोस 2 थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस के कोस 2 थीटा होता है अपॉन 2। अगर मैं इसको स्क्वायर को हटा दूंगा तो इस पे क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर आ जाता है अंडर रूट के 1 माइनस के कोस 2 थीटा बटे 2। इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है यहाँ क्या माइनस है तो उसमें क्या आ जाता है प्लस आ जाता है। तो 1 प्लस के कोस 2 थीटा बटे 2 होता है। अगर मैं इसको स्क्वायर को हटाऊंगा तो इसमें अंडर रूट आ जाएगा। कोस थीटा बराबर हो जाता है अंडर रूट के 1 प्लस के कोस 2 थीटा बटे 2। नेक्स्ट टेन थ्री ए इसका मतलब होता है 31/13। कैसे टेन 3a बराबर होता है 3 टेन एक्स माइनस के या यहाँ मैं लेता हूँ अगर ये ले रहा हूँ अगर यहाँ x ले लेता हूँ तो 3 टेन एक्स बराबर हो जाएगा 3 टेन एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स पॉन 1 माइनस के 3 टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन 3x बराबर है। अगर मैं x लेता हूँ तो यह x लिखना है, अगर ये लेता हूँ तो टेन 3 हो जाता है। तो अगर x ले रहे हैं तो टेन 3x बराबर होता है 3 टेन एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स
अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर एक्स। यहाँ कितना 3 है और वहाँ क्या 1 मान लो, और यहाँ क्या 1 और यहाँ 3 है, तो इसको याद 31/13 के रूप में होता है। tan 3x बराबर होता है 3 tan x माइनस के tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर एक्स। ये होता है sin 3x। sin 3x बराबर क्या होता है 3 sin x माइनस के 4 sin क्यू एक्स। ये क्या आता है sin 3x बराबर होता है 3 sin x माइनस के 4 sin क्यू एक्स। ये होता है हमारा cos 3x। cos 3x में क्या आ जाता है माइनस के 4 इसको बाद में लिखेंगे, ध्यान नहीं। ये गया sin 3x बराबर 3 sin x माइनस के 4 sin क्यू एक्स आ जाएगा। tan 3x बराबर 3 tan x माइनस के tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर एक्स। तो tan 3x और 3 tan x माइनस के tan क्यू एक्स, ये आ गया हम यहाँ पर tan क्यू एक्स। तो tan 3x बराबर होता है 3 tan x माइनस के tan क्यू एक्स अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर एक्स। और sin 3x बराबर 3 sin x माइनस के 4 sin क्यू एक्स आता है। जैसे तुम्हें दे दे उदाहरण के एग्जाम्पल के लिए कि sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री और tan 15 डिग्री। अब तुम में से कोई सा पूछ ले कि sin 15 डिग्री का मान क्या है, cos 15 का मान क्या है, tan 15 का मान क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे इनका। तो हमने क्या है कि जैसे हमने निकालना है sin 15 का, sin 15 का मान निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसे 45 माइनस 30 कर सकते हैं। 45 माइनस 30 डिग्री का मान, अगर 45 में से 30 घटाऊं तो 15 आता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। तो sin 45 माइनस 30, तो ये क्या बन गया a माइनस बी, sin a माइनस बी। तो कौन सा फॉर्मूला लगा हमारा sin a माइनस बी का। तो हमने बात पढ़ा था sin a माइनस के b बराबर होता है sin a cos b माइनस के sin b cos a। अब इसमें मान पुट कर देते हैं, तो ये कितना का आ जाए sin 15 का मान आ जाता है sin 15 डिग्री बराबर sin 45 माइनस के 30 बराबर आता है sin 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस के sin 30 डिग्री cos 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है। cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान √3/2 माइनस sin 30 का मान 1/2, cos 45 का मान 1/√2। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 1/√2 गुणा √3/2 माइनस के 1/2 और 1/√2 इंटू में। अब इसमें से क्या कॉमन ले लिया मैंने, √3/2 और 1/√2। 1/√2 कॉमन आ रहा है और ये आ रहा है 2 आ रहा है। 1/√2 कॉमन ले लिया और क्या ले लिया 1/2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बच रहा है √3 बच रहा है और यहाँ क्या बच रहा है माइनस के 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास √3 माइनस 1 अपॉन 2 ये आ गया हमारे पास sin 15 का मान आ गया। इसी प्रकार हमने क्या करना है cos 15 का मान निकालना है। अब हमको पता है कि जब sin 15 का मान निकाल लिया हमने